हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको पीएलसी एंड स्काडा के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने पहले पार्ट 1 बनाया है, जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। उसके साथ ही मैंने आज यहाँ पे पार्ट 2 बनाया है, जो पीएलसी स्काडा सभी के लिए जो लेटेस्ट टॉपिक जाना जाता है, और जेटको, पीजीवीसीएल और जीएससीसीएल की जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इन सभी चीज़ों का मटेरियल है वो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे पहले एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ए स्काडा सिस्टम। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो स्काडा सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। जो स्काडा है, जिसे हम सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन बोलते हैं, वो उसका फंक्शन इनमें से नहीं है या कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। उसमें फर्स्ट है डेटाबेस सर्वर, बी है इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी है पीएलसी कंट्रोलर एंड डी है स्पर्जर कंट्रोलर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वो डी मिलेगा। स्पर्जर कंट्रोलर है वो स्काडा का कंपोनेंट नहीं है। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट ऑफ ए स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम का हार्ट इनमें से कौन सा है? पीएलसी। तो दोस्तों, पीएलसी का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। उसके बाद देखें तो हमारा बी ऑप्शन है एचएमआई, ह्यूमन मैनेजमेंट इंटरफेस। इसके साथ ही हमारा तीसरा सी ऑप्शन है अलार्म टास्क एंड डी ऑप्शन है इनपुट आउटपुट टास्क। तो यहाँ पे जो पीएलसी के बारे में बोला है, उसके साथ ही स्काडा सिस्टम है। पीएलसी और स्काडा दोनों साथ में ही होते हैं। तो यहाँ पे स्काडा सिस्टम का हार्ट क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में डी मिलेगा, इनपुट आउटपुट टास्क, वो जो स्काडा सिस्टम का हार्ट होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्काडा सिस्टम। इनमें से स्काडा सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पे भी हमारा सही आंसर होगा वो में डी मिलेगा, पावर स्टूडियो डिलक्स है वो स्काडा सिस्टम का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हाट इज नॉमिनल डीसी वोल्टेज गिवन टू पीएलसी। पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को हम नॉमिनल कितने वोल्टेज देते हैं? डीसी वोल्टेज बोला है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो नॉमिनल मीन्स कम से कम कितने वोल्टेज देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में सी मिलेगा, 5 वोल्ट हम देते हैं प्लस डीसी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हाट डज एनसी स्टैंड्स फॉर। एनसी का मतलब क्या है? एनसी का फुल फॉर्म क्या है? तो हम एनसी को नॉर्मली क्लोज बोलते हैं। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में बी मिलेगा, एनसी। और कई बार एनओ भी पूछा जाएगा, तो इससे नॉर्मली ओपन कहा जाता है एनओ। जिसे एनसी को हम नॉर्मली क्लोज बोलते हैं, उसी तरह एनओ को नॉर्मली ओपन बोला जाता है। दोनों पीएलसी में होते हैं, नॉर्मली क्लोज करने के लिए और नॉर्मली ओपन करने के लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, एमोंग फॉलोइंग विच वन इज ए पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी जो पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए लैंग्वेज यूज़ की जाती है? तो पीएलसी प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में बी मिलेगा, लेडर लॉजिक है वो पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है, लेडर डायग्राम जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द बुलियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पीएलसी प्रोग्रामिंग इज। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको एक फिगर बताई है, उसके हिसाब से हमें बुलियन रिप्रेजेंटेशन किस तरह से पीएलसी प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। उसके 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा ए, बी और सी तीनों हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, और डी है वो पैरेलल में है। लेकिन वो किसके साथ है? ए बी जो सीरीज है उसके साथ डी पैरेलल में है, और उसके साथ सी सीरीज में है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में डी मिलेगा, सी इंटू ए बी प्लस डी, क्योंकि ये दोनों के साथ डी है वो हमारा पैरेलल में कनेक्शन है ए बी के साथ, और उसके साथ सी है वो सीरीज में है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, लेडर लॉजिक प्रोग्रामिंग कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ, वो किससे कंसिस्ट होता है? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो में ए मिलेगा,
वर्चुअल रिले कॉन्टैक्ट एंड कोयल्स। जो रिले होते हैं, रिले कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसके साथ एंड कोयल के साथ कंसिस्ट किया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, टू रीसेट द टाइम फॉर ए पीएलसी व्हाट कंडीशन मस्ट बी ट्रू। जब पीएलसी को टाइम होता है वो हम रीसेट करते हैं तो कौन सी कंडीशन है वो सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, आरएसटी इंस्ट्रक्शन विथ एसोसिएटेड टाइमर एड्रेस मस्ट बी फेल। आरएसटी सेट रीसेट टाइम जिसे बोला जाता है, आरएसटी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, सोलेनोइड लैंप्स मोटर आर कनेक्टेड टू। ये सब हमारे किस तरह के डिवाइस है। जो सोलेनोइड होती है, लैंप होते हैं, मोटर होते हैं, वो हमारे आउटपुट डिवाइस है, लेकिन किस तरह से। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में बी मिलेगा, डिजिटल आउटपुट होंगे, क्योंकि हमारे आउटपुट में हम सोलेनोइड लेते हैं, लैंप लेते हैं, मोटर लेते हैं पीएलसी में, तो वो हमारे डिजिटल आउटपुट हो गए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द ब्लैंक इज मूव्ड टूवर्ड द रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हेन द रिले इज ऑन। उस ब्लैंक में क्या आएगा। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, द आर्मेचर इज मूव्ड टूवर्ड द रिले इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द रिले इज ऑन। रिले जब ऑन होती है उसके बारे में बताया है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इन ए करंट सिंकिंग डीसी इनपुट मॉड्यूल। करंट सिंकिंग, जो पीएलसी में सिंकिंग एंड सोर्सिंग दोनों होते हैं, तो डीसी मॉड्यूल में करंट सिंकिंग किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, द करंट फ्लोज आउट ऑफ द इनपुट फील्ड डिवाइस। करंट जो फ्लो होगा वो आउट ऑफ द इनपुट फील्ड डिवाइस से होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, एसी आउटपुट फील्ड डिवाइस कैन इंटरफेस टू। जो एसी आउटपुट होते हैं, देखिए यहाँ पे आपके सामने एक फिगर है, करंट फ्लो की डायरेक्शन बताई है, डीसी सप्लाई है, डिवाइस कॉमन है, कॉमनली डिवाइस यूज़ किया है, लोड है उसके साथ, सिंकिंग आउटपुट मॉड्यूल है, मॉड्यूल आउटपुट, मॉड्यूल आउटपुट, मॉड्यूल कॉमन। तो देखिए यहाँ पे जो ये कनेक्टेड होता है, एसी आउटपुट फील्ड डिवाइस कैन इंटरफेस टू, किसके साथ इंटरफेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें सी मिलेगा, बोथ ए एंड बी, एसी आउटपुट मॉड्यूल से और रिले आउटपुट मॉड्यूल दोनों से इंटरफेस होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पीएलसी प्रोग्रामिंग टूल। इनमें से कौन सा पीएलसी प्रोग्रामिंग टूल्स है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, आरएस लॉजिक्स 500 सही आंसर होगा हमारा ए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएआईडी। आरएआईडी का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। तो इसमें क्या है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव्स, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव ड्राइव्स, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, वो सब हमारे आरएआईडी के फुल फॉर्म है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हेन डिड विंडोज बिकम द वर्ल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ है वो कब दुनिया में जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलपमेंट हुई थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में भी मिलेगा, 1990s 1990 में हमारी जो विंडोज सिस्टम है वो कम्प्लीटली ऑपरेट हुई थी वर्ल्ड में। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हेन डिड द स्काडा स्टार्ट। स्काडा कब स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे भी हमारा सही आंसर होगा वो में डी मिलेगा, 1960s में स्काडा है वो हमारा स्टार्ट हुआ है। व्हाट इज स्काडा। स्काडा क्या है। स्काडा सॉफ्टवेयर है, प्रोसेस है, सिस्टम है या हार्डवेयर है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, प्रोसेस है। स्काडा सॉफ्टवेयर नहीं है, स्काडा प्रोसेस है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्काडा। स्काडा का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि स्काडा का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, जिसे हम स्काडा बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कंट्रोल इन स्काडा इज ब्लैंक। जो स्काडा है वो किसका कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल। द कंट्रोल इन स्काडा इज सुपरवाइजरी कंट्रोल। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट पीएलसी एंड स्काडा के जो लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं, ऐसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बताए हैं।
जो इलेक्ट्रिकल की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं, और लेटेस्ट टॉपिक है जो इलेक्ट्रिकल का, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।